अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा यूएसए के ट्रिप का प्लान था, बस हम अभी घर से निकले और जा रहे हैं। Hello guys, we're going to America. Yay! I've kidnapped Zafa. Send money or else I won't end it. जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, मुझे तो ट्रैवल करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। गाड़ी में एसी भी तेज़ करके चला लो ना, फिर भी हीट इतनी ज़्यादा होती है ना कि दिल घबराने लग जाता है। लेकिन बाय चांस आज क्योंकि हमारा प्लान था और वेदर इतना अच्छा हुआ था, ये मैं वीडियो एक्चुअली में आज पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन हम लास्ट वाले वीक गए थे। उस दिन इतना अच्छा वेदर हुआ था। मैं कहीं आऊँ जाऊँ व्लॉग्स में बना तो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उसको एडिट करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, उसके बाद उसको पोस्ट करना होता है। काफ़ी सारे व्लॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मेकअप की क्लासेस चल रही होती हैं, इसी वजह से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। एज़ यूजुअल 1 आवर की ड्राइव के बाद यहाँ पे ब्रेक लिया था वॉशरूम के लिए, और बच्चों को भूख लगी थी। Thank you, Baba. FBI, open up. वेदर अच्छा होने के बावजूद भी मेरा दिल ख़राब हो रहा था। तो मेरा दिल जब ख़राब हो रहा था तो मैं कुछ खट्टी मीठी सी कैंडीज अपने पास रख लेती हूँ ताकि मेरा दिल ख़राब नहीं हो। और एक सामने मुझे एक हस्की नज़र आई, मैंने कहा चलो हस्की को रिकॉर्ड कर लो। बड़ा प्यारा लग रहा था, ऐसा फ्लफी सा लग रहा था। बस यहाँ से बच्चों को हमने पिज़्ज़ा लेकर दिया, मैंने अपने लिए मेंटोस ले ली और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। वॉशरूम से हो लिया क्योंकि हमारे 2 आवर का ड्राइव थी, 1 आवर की हमारी डन हो गई थी, अभी 1 आवर की ड्राइव रहती थी। और बार बार रास्ते में गाड़ी रोकना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है। मैं तो ना साथ में बादल देख देख के खुश हो रही थी, मुझे बादल इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था ये नीचे आ जाए, मैं इनको पकड़ूं, इनके साथ खेल लूं। लेकिन आपको पता कुछ चीज़ें सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये बादल है, जब ये पास आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि बादल आपके पास बिल्कुल एक धुआं सा होता है और ये गायब हो जाते हैं। नियाग्रा फॉल के पास से जो बॉर्डर है बस वही क्रॉस करना होता है और दूसरी साइड पे आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। और ये मैंने सोचा मैं नियाग्रा फॉल के पास ही खड़ी हुई हूँ, ज़रा विंडो में से इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। मुझे बिल्कुल सामने वाली नियाग्रा फॉल है वो कनाडा की साइड की, और जो लेफ्ट साइड की नियाग्रा फॉल है वो अमेरिका की साइड की है। हम लोग कई बार नियाग्रा फॉल भी आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप किसी क्रूज या शिप के अंदर बैठते हैं, क्योंकि वो पूरा आपको अंदर तक फॉल के पास लेकर जाती है और फिर वापस लेकर आती है। ऊपर से खड़े रहकर देखने में उतना फन नहीं होता जितना कि आप बोट में बैठ कर जाते हैं। आपको नीचे वो शिप नज़र आ रहा होगा ना, रेड वाले कवर्स पहने हुए हैं उन्होंने। वो रेड वाले जो कवर्स है वो कनाडा वाली साइड के हैं, दूसरी साइड पे जो अमेरिका वाली साइड से शिप आता है वहाँ से अपने ब्लू वाले कवर्स पहने होते हैं। यहाँ कभी मैंने एक दफ़ा पहले व्लॉग बनाया था, वो मेरी प्रोफाइल में होगा अगर आप देखना चाहें तो। लाइन अच्छी खासी लंबी थी और काफ़ी टाइम के लिए हमें यहीं पर वेट करना पड़ा। इतना रश हुआ था, मुझे लग रहा था वीकेंड हर कोई अमेरिका ही जा रहा है। Help me. You're eating me. Oh, why were you recording us? Who gave you permission to record us? हाफ एन आवर के करीब हमें यहाँ वेट करना पड़ा, अब जाकर हमारी बारी कुछ पास आई है। यहाँ पर बस आपने अपने पासपोर्ट शो करने होते हैं, उसके बाद आप चेक इन कर लेते हैं अमेरिका वाली साइड पे। पासपोर्ट चेक करवाने के बाद ये हम ऑफिशियली अब यूएसए में एंटर हो गए हैं। यूएसए और कनाडा जो है ना ऑलमोस्ट वो सेम है, हाउसेस का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, बिल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट वैसे की होती हैं। एरिया में आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम कनाडा में ही घूम रहे हैं। यहाँ आकर हम देख रहे थे कि अगर हमें सबसे पहले कुछ रेस्टोरेंट मिल जाए और हम खाना वाना खा लें, उसके बाद हम फिर आउटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन नज़दीक हमें कोई भी अच्छी हलाल की चीज़ नहीं मिली। कुछ हलाल बारबेक्यू का आ रहा था, जब हस्बैंड ने कॉल की तो वो कोई और ही लोकेशन बता रहे थे, वो यहाँ से अच्छी खासी दूर थी। हवा चेक किया, कितनी अच्छी इतनी तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ से हमने गाड़ी पार्क की और पार्किंग की टिकट ले रहे थे। तो उतनी देर में मुझे सामने ये फूड पेंट्री नज़र आई। जब मैंने पास जाकर देखा तो देखिए ये ओपन फूड पेंट्री थी, इसके अंदर थोड़ा सा फूड पड़ा हुआ था, नीचे कुछ स्किन केयर की चीज़ें पड़ी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, लाइक आपने जो भी डोनेशन देनी है आप ऐसे बॉक्स में ला कर डाल दें और जो भी नीडी पर्सन होगा वो यहाँ से आकर अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाएगा। और ये पेंट्री बिल्कुल इन्होंने चर्च के सामने रखी हुई थी और पास में यहाँ आर्केड भी था। बच्चे कहते आर्केड जाए, मैंने कहा अच्छा हम इतनी दूर से आर्केड ही तो जाने आए हैं। यूसुफ सही मौजे मार रहा था, कभी किसी जंगले के साथ लटक रहा था, कभी किसी ग्रिल के ऊपर जाकर बैठ रहा था। फिर हुज़ैफा भी आगे कहता हम दोनों यहाँ बैठते हैं, आप हमारी पिक्चर लो। चलो थोड़ा सा मैंने ये इनसाइड से भी रिकॉर्ड किया है। यूएसए में ज़्यादा स्नो की वजह से यहाँ रूफ वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में घर इतने अच्छे लगते हैं ना, लाइक छत वाला कंसेप्ट होता है कि आप आराम से जाओ, छत पे जाके लेट जाओ, बैठ जाओ, बच्चे आपके खेल लें, आप धूप इंजॉय करो, आप अच्छा वेदर इंजॉय करो। लेकिन यहाँ पर अच्छा वेदर हो तो आपको बाहर ही निकल कर जाना पड़ता है, कोई छत वाला कंसेप्ट ही नहीं है। या तो बस फिर आप घर के अंदर ही बंद होकर बैठे रहो। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमें यहाँ पे कोई हलाल चीज़ नहीं मिली खाने के लिए, तो हस्बैंड कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं आगे चलते हैं, आगे जाकर जो म्यूज़ियम वगैरह हमने देखने हैं वो देख कर आ जाते हैं और वापसी पर भी कनाडा आकर ही खाना खा लेंगे। भूख तो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी लेकिन हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रही थी कि खाएँ क्या यहाँ से लेकर। फिर मैंने सोचा मुझे घर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आनी चाहिए थी, कुछ फ्रूट्स या स्नैक्स लेकर आने चाहिए थे।
बाकी चिप्स जूस वगैरह तो वो यहाँ से भी मिल जाता है। लास्ट में हमारे पास बस वही ऑप्शन बची थी खाने के लिए। वैसे जब भी दूर के सफ़र पर जाना हो ना, बेटर होता है कि कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ें आप पास में रख लो। कोई पता नहीं होता शॉप आपको कहाँ पे मिलनी होती है। सबसे पहले जो कार्ड्स वाला म्यूज़ियम है ना, इसका नाम पायरेट्स एरो म्यूज़ियम है। मुझे ये इतना अच्छा लगा था ना, इतने प्यारे प्यारे इसके अंदर कार्ड्स थी, जो ओल्ड स्टाइल कार्ड्स होती है ना, वो सब थी यहाँ पर। अभी अंदर जाते हैं और मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। बाहर भी इन्होंने एक ओल्ड वाली बस और ये एक ओल्ड वाली कार खड़ी की हुई है। मेरा दिल करता थोड़ी कम प्राइस वाली होती तो मैं ये ले लेती, लेकिन ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। अंदर भी जो कार्ड्स थी ना, उनके भी रेट्स लगे हुए थे यार, इतनी एक्सपेंसिव थी। इवन कि उनका छोटे वाला जो मॉडल था ना, जो आप कह लो टॉय साइज होता है, वो भी अच्छा खासा महंगा था। ये इसकी एंट्रेंस भी बड़ी अच्छी लग रही थी। इसमें कार्स थी, बाइक्स थी, और जो सबसे पहले न्यू इन्वेंशन हुई थी साइकिल्स की, व्हील्स की, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। इसी तरह से जो कार्स के, बाइक से हर चीज़ के लोगोस थे, नए पुराने एंटीक, मतलब लोगोस भी इन्होंने सब रखे हुए हैं। मुझे तो खैर इनका इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इनके जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं कि कौन सा कैसा होता है कैसा नहीं। मैंने वैसे बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप में से कोई गाड़ियों का शौकीन है तो शायद उनको इनके लोगोस वगैरह का भी पता हो। अब यहाँ पे जैसे ओल्ड वाले इनके जो हॉर्न होते हैं वो भी पड़े हुए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले हॉर्न, पम्प पम्प करके बजाते रहो। बच्चे कहते हैं हम यहाँ से एक हॉर्न ले लेते हैं, हम भी लगा लेंगे। अपनी मैंने कहा बेटा ये चलते। अब इतनी सारी म्यूज़ियम की डिटेल्स में मैं आपको क्या बोल कर दिखाऊंगी, तो इससे बेटर है मैं इसमें साथ में म्यूज़िक लगा देती हूँ। आप साथ साथ म्यूज़िक इंजॉय करें और साथ साथ यहाँ का व्यू इंजॉय करें। और चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली कार पसंद आई, क्योंकि साइकिल्स तो बस ठीक थी, मुझे इतने मज़े की नहीं लगी साइकिल्स, लेकिन मुझे कार्स बहुत मज़े की लगी थी। ये वाला साइकिल अच्छा था, जिसका फ्रंट व्हील बड़ा था, बैक वाला छोटा था। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप उनको ये चीज़ें ज़रूर दिखाइएगा। इसके साथ ना बच्चों का नॉलेज बहुत बढ़ता है। मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, वो बहुत खुश हुए देखकर ये सारी पुरानी चीज़ें और पुरानी साइकिल्स की चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई और अब कहाँ तक आ गई हैं। मेरा बेटा कहता है ये रेड वाला साइकिल तो अभी भी चलता है। मैं कहा चलते तो बेटे बाकी भी सारी चीज़ें, बस शेप आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होने लग गई है चीज़ों की। मीन्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब साइकिल की क्या शेप आ गई है। काफ़ी सारे पुराने शेप वाले साइकिल भी वहाँ पड़े हुए हैं, जैसे मतलब वो वाले साइकिल अभी भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंट से साइकिल के शेप थे ना, जो शायद अभी वैसे के अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म कर दिए होंगे इन्होंने। जैसे यहाँ पर आपको एक ये व्हील चेयर का मॉडल भी नज़र आ रहा होगा। ये वाले साइकिल भी बहुत चलते थे, ये जो बड़े बड़े व्हील्स वाले साइकिल हैं। साइकिल के हैंडल की भी काफ़ी वैरायटी है, कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ टेढ़े हैं, कुछ सीधे हैं। उसके अलावा जो ट्राई साइकिल्स हैं उनकी वैरायटी है। और उसके अलावा ये देखिए, ये जो बच्चों की कार्ट होती है, जिसे हम इसमें भी अब कितनी वैरायटी आ गई है। यूज़ तो कहते हैं ये मेरी फेवरेट है, ये मैं ले जाऊँ अपने साथ घर। मैंने कहा बस ले ही ना जाना आप। ये वाला साइकिल देखकर तो मेरी कमर में बहुत ही पेन हुई। मैं सोच रही थी चलाते कैसे होंगे। लिटरली मैं तो ये साइकिल देखकर ही थक गई थी यार। मैंने कहा इतना फोल्ड होकर कौन बैठकर चलाता होगा इसको। और ये डबल और ट्रिपल सीट्स वाले साइकिल भी हैं। ये ना गोलमाल मूवी में भी ऐसे के थे। अब पता नहीं ऐसे वाले साइकिल होते होंगे या नहीं, मैंने नहीं देखे कहीं पे ऐसे के साइकिल अब। ये हमारा आ गया स्टार ऑफ द शो। ये दोनों कार्स मुझे इतनी पसंद आई, ये ब्लू भी और ब्लैक भी। ब्लैक वाले का तो मेरा दिल कर रहा था निकाल के ले जाऊं मैं, इतनी प्यारी लग रही है यार ये।
कितना कूल है ना।
छोटे कैसे हो गए हैं? अपना दे दे। ओ क्या हो गया? Oh my gosh. हुज़ैफा के फेस को क्या हो गया? हुज़ैफा की बॉडी को क्या हो गया? हम सब मेल्ट हो रहे हो। मेरा फेस देखो। Mine's made. Look at my job, man. मतलब थोड़ा पीछे हो ना। Oh, मेरा head देखो। Stop, look at my head. चले? चलो। मेरी हाइट इसमें अच्छी लग रही है। सबसे मज़े का ना वो शीशे वाला पार्ट था। खैर यहाँ का ट्रिप हमारा ख़त्म हुआ, सारा म्यूज़ियम मैंने आपको दिखा दिया। अपने बच्चों को लाजमी दिखाइएगा, उनको बड़ा नॉलेज मिलेगा यहाँ से। इसके बाद अब हम जा रहे हैं शिप वाले म्यूज़ियम में। आई थिंक ये वाली इन्होंने स्कूल बस खड़ी की हुई है यहाँ पर आकर भी हमें एक खाने वाली स्पॉट मिली। जब हम वहाँ गए तो वो भी हलाल नहीं थी। फिर हमने सोचा घूम फिर कर वापस म्यूज़ियम ही चले जाते। फिर हम शिप वाले म्यूज़ियम चले गए। हम पहुँच गए म्यूज़ियम के पास। अब यहाँ पर करेंगे गाड़ी पार्क। यहाँ हमें गोला नज़र आया, आइसक्रीम नज़र आई। हमने सोचा चलो कुछ तो नज़र आया जो लेकर खा सकते हैं। अब ये है जी हमारे पास जो शिप का म्यूज़ियम है। बाहर से ये दो शिप्स ऐसे बने हुए हैं, एक ये है और एक इसी के साथ दूसरा शिप भी खड़ा हुआ है। दोनों म्यूज़ियम है, दोनों के बेसमेंट ऊपर नीचे अंदर हर चीज़ जो है इन्होंने वही सारा शिप से लेकर रखा हुआ है सामान। और यहाँ बेचारा एक बीवर जो है मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर आकर मेरी बस हो गई थी क्योंकि एक तो प्रॉपर कुछ खाया नहीं हुआ था, ऊपर से हम पहले वो वाला म्यूज़ियम घूम कर आए।
इस वाले म्यूज़ियम में काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी पड़ती थी। हम पहले यहाँ पर टिकट लेने के लिए आए क्योंकि टिकट के बगैर वो आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। बैंड हम सबने पहने और उसके बाद वापस फिर हम शिप वाली साइड पे गए। यहाँ पर हमें गाइड ने सारी डिटेल बता दी थी कि आपने कैसे कैसे जाना है। एक तो सीढ़ियाँ जो थी ना वो बहुत ही छोटी थी और काफ़ी हद तक वो स्ट्रेट थी, जिन पर बार बार उतर कर चढ़ कर मेरी तो भाई टांगें फूल गई, मेरी तो बस हो गई, मुझे तो सांस नहीं आ रहा था। ऊपर से शिप के अंदर इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी, अंदर जाकर ना मुझे तो लग रहा था मैंने ना फेंट हो जाना है। मैं तो भाई कहूँ भी निकले यहाँ से, हम वापस चले, मुझे नहीं देखना ये वाला शिप। बच्चे तो इतना एक्साइटेड थे, नहीं चलते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। हुज़ैफा बहुत एक्साइटेड रहता है ऐसा एक्सप्लोर करने में, वो तो हर रूम के अंदर घुस घुस के जा रहा था, मैं उसको खींच के निकाल रही। हुज़ैफा ठीक है ना, बस नज़र तो आ गई ना, बस चलते हैं ना, देख लिया। वो कहीं नहीं, मैंने छत के भी टॉप तक जाना है, मैंने बॉटम के भी लास्ट तक जाना है। बड़ी मुश्किल से हमने आधा शिप भी घूमा। ये 2 शिप थे लेकिन हम बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक शिप, वो देखे ना कितनी हाइट है उसकी, वो जो दूसरा वाला शिप है ना उसी इसकी छत पे आए थे बस हम, और उस शिप का पूरा हमने बॉटम तक जाकर एक्सप्लोर किया था। लेकिन ये वाले शिप के तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसी तरह इनका एक वो आप दोस्त था, उसमें जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरा तो सर घूम गया था, चक्कर आ गए थे मुझे इतनी सारी सफोकेशन के साथ। और फिर वो पता बंद रहने से अंदर जो एक थोड़ी स्मेल हो जाती वो मुझे बहुत बोदर करी थी। सीढ़ियाँ बहुत अजीब सी थी, बार बार इस पर उतर कर और चढ़ कर ना टांगों की बस हो गई। हाँ रीच नहीं किया जा रहा ना, हाँ ये देखो, चलो गुड। now है बस इधर ही ऊपर जाके नीचे आ जाओ। ऊपर कौन सा बैठने की जगह है? चलो बस आ जाओ। हुज़ैफा तो इतना एक्साइटेड होता है ऐसी जगह पर आकर, वो तो मतलब कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। कहता सीढ़ियों पे जाकर ऊपर भी देखूंगा कि ऊपर क्या है। कहता अब लेकर आए हुए सारी चीजें देखने तो दो। इस वाली शिप के हम अंदर नहीं गए, हमने कहा पहले दूसरे वाली शिप के अंदर से होकर आते हैं, बाद में इधर आ जाएंगे। लेकिन जब हम इधर से निकल कर आए तो उसके तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, उधर ही हमारी बस हो गई। मैंने बच्चों से कहा इसको अब हमने ऊपर से नहीं देखना, इसको अंदर से देख लेते हैं, वो ऊपर जाएंगे फिर बहुत थक जाएंगे। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर जाकर इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं क्या था इसके अंदर। ये मिसाइल वाला एरिया, यहाँ बड़े बड़े मिसाइल पड़े होते हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ इस पे एक रखा हुआ है ना, बाकी सारे एरियाज एम्प्टी थे। लेकिन जब जाहिर है ये वर्किंग स्पेस में थी शिप, तब सारे मिसाइल वगैरह इसके वर्क करते थे। एक बटन दबाते होते होंगे और मिसाइल जो है वो सीधा दुश्मन को जाकर लगता होगा। मेरा तो देख के ही ऊपर वाला सांस ऊपर, नीचे वाला नीचे, मैं तो मिसाइल को हाथ लगा कर देख रही थी। मैं कहा बड़ा थिक किस्म का मिसाइल है, अच्छा खासा हैवी है।
हुज़ैफा तो उनके कैबिन, उनके दराज, उनकी फ्रिज, उनकी अलमारियाँ जिनको लॉक लगा हुआ था उनको भी खींच के ना खोल के देख रहा था कि उनके अंदर क्या पड़ा हुआ है। जो छोटा सा रूम भी गुजर जाता था ना कहता था ये तो हमने देखा नहीं, इसके अंदर भी जाए, इसको भी देख रहा है। ऊपर सीढ़ियाँ, लोग दिखा तो ऊपर क्या। मैंने कहा हुज़ैफा ऊपर कुछ नहीं कहते, मैंने जाके देखना। मैं कहा बेटा तू ना आ जा। कहता करने दो ना, एक्सप्लोर करने दो। मैंने कहा एक तो वैसे मुझे ये शिप बड़ा कोई हॉरर किस्म का लग रहा है, मूवीज़ में भी ऐसे दिखाते हैं। फैमिली गई थी शिप देखने के लिए, वापस नहीं आई। मैंने कहा बेटा इतनी हॉरर जगह पे नहीं जाओ, वापस निकल कर आ जाओ यहाँ से। वैसे तो और भी काफ़ी सारे लोग थे तो अंदर घूम फिर रहे थे, लेकिन फिर भी शिप माशाल्लाह से इतना बड़ा था ना कि लोग अंदर फिरते हुए पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं। अब ये डोर लॉक है, इसको जोर लगा के खोला। कहता ये क्यों नहीं खुलता। मैं कहा मुझे क्या पता, उन्होंने लॉक लगाया हुआ है। कहता क्या चीज़ होगी इसके अंदर, खोल के देखता हूँ। मैंने कहा जब उन्होंने लॉक लगाया हुआ ये नहीं खुलेगा। कहता नहीं ये मूव हो रहा है। मैं कहा बेटे मूव हो गया ना, तुमने तोड़ देना इसको, छोड़ दे, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर ना कर, जितना सा खुला हुआ है ना उतना एक्सप्लोर कर।
है। ये बेड है ना, बेडरूम लग रहा है। ये क्या बेडरूम है क्या? डेड बॉडी रूम है। बेडरूम है इसे देखता हूँ मैं। ये क्या? वो देखो सोने के लिए बने हुए ना ये। कॉफिन लॉकर। हम्म कॉफिन। यहाँ पर पूरा इन्होंने एक सेक्शन जैसे हॉस्पिटल होता है उस टाइप का भी बनाया हुआ था। यहाँ पर जैसे ये छोटा सा इनका ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ पर उन्होंने डमी एक खड़ी की हुई है, नीचे से प्रिटेंड किया हुआ जी अच्छा जी यहाँ पर कुछ चल रहा है। थोड़ा हॉस्पिटल का लुक दिया हुआ था, क्योंकि अगर कोई शिप पे होता है कोई इंजरी हो जाती है, कोई बुलेट का इशू हो जाता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने वो भी अंदर ही रखा हुआ था। और यह हॉस्पिटल के यहाँ बेड्स भी बनाए हुए थे कि जो पेशेंट्स होंगे वो यहाँ पर स्टे करेंगे। इसी तरह से साथ में इन्होंने डेंटिस्ट का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन रखा हुआ था शिप के अंदर ही। ये वाला रूम जो है यहाँ पर नर्सिस रूम है या फिर ऑफिस होगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म रखे हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी। और इस वाली साइड पर डेंटिस्ट क्लिनिक भी बना हुआ था, भाई दांत आपके कभी भी दर्द हो सकते हैं, तो हर ऑप्शन जो थी वो शिप के अंदर अवेलेबल थी। शिप लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए थी तो अच्छी, बच्चों के लिए बड़ी फन एक्टिविटी थी, लेकिन ये जो बार बार हमें ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़कर कभी ऊपर कभी नीचे जाना पड़ता था ना, इसके इतने सारे सेक्शंस थे, कितना ये डीप बनी हुई थी, कितना ये ऊपर थी, कभी हम ऊपर आ रहे थे कभी हम नीचे जा रहे थे, हमारी तो टांग की बस हो गई। अभी तो कितना बीच में तो टाइम है वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। आप सोचो हमें कितनी बार सीढ़ियों से उतरना या चढ़ना पड़ा होगा। बीच में यहाँ पर शिप में गुम गए, हमें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम जिन रास्तों से निकल रहे थे वो रास्ता हमें छत की तरफ को ले गया। हमने कहा यार ये कहाँ पे फंस गया, हम यहाँ से निकलना कैसे। हम लाइन को फॉलो भी कर रहे थे लेकिन हम एग्जिट तक नहीं पहुँच पा रहे थे।
इतना लंबा छत वाली साइड का चक्कर लगाकर फिर हमें वापस आना पड़ा, फिर घूमकर दूसरी साइड पर आए, फिर हमें एग्जिट मिली थी। और ये वो वाला डोर है जहाँ से हम लॉस्ट हो गए। हमने जाना दूसरी साइड पे था, हम यहाँ पर आकर हम देख रहे हैं कि ये एग्जिट तो नहीं है, ये तो हम शिप के बिल्कुल ही दूसरी साइड पर आ गए। हमने सोचा वापस अंदर जाते हैं, अंदर से जाकर चेक करते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता जाता होगा। फिर हमने सोचा नहीं कि हम ये येलो वाली लाइन को फॉलो करते हैं, येलो लाइन हमें एग्जिट पे लेकर जाएगी। अल्लाह की कसम हमें इतना गोल गोल घूमना पड़ा। इससे सोचा हम पानी में छलांग लगा के स्विमिंग करके दूसरी साइड पे आ जाते। अब यहाँ से ना हमने अंदर एंटर कर लिया। अंदर से जब हम गए फिर तो हम और ऊपर चले गए, हम और जाकर छत पर निकल कर आए। फिर हमें रास्ते में ये घंटा मिल गया, जो हमने घंटा बजाया और ये इतना हार्ड था ना, हुज़ैफा बेचारे से बज ही नहीं रहा था। दिखा, इधर को आएगा ना, इधर को, उधर नहीं, इधर आएगा, इधर छोड़ो। Okay, okay, okay. उधर को क्यों घुमा रहे हो ना? What louder? हाँ। छोड़ दो। बस अल्लाह करके हमें यहाँ से एग्जिट का रास्ता मिला। हमने सोचा भाई अब निकलो भाई यहाँ से। हुज़ैफा गया वो जो नीचे ब्लैक वाली समरीन है ना, मैंने उसके अंदर भी जाना है। और मैंने कहा भाई मेरी बस हो गई है, मैं तो जा रही हूँ वापस। ऊपर से भूख इतनी शिद्दत की लग रही थी, ऊपर से चल चल के बस हो गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, अंदर सफोकेशन इतनी ज़्यादा थी, पानी भी नहीं था लिटरली हमारे पास। मैंने कहा निकलो यहाँ से, बाहर जाकर कोई ठंडी चीज़ लेकर खाओ ताकि थोड़ा सा होश आए। यहाँ आकर हमने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाकर हमें कुछ होश आया। यूसुफ ने यहाँ से गोला ले लिया, हस्बैंड ने लेमनेड ले लिया जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे तो लेग्स में इतना पेन होने लग गया था, मैंने कहा भाई आराम से यहाँ बैठकर पहले तसल्ली से आइसक्रीम खाओ, थोड़ा होश आएगा ना, फिर चलकर हम गाड़ी तक जाएंगे। क्या हुआ यूसुफ? Done हो गई है, सबर है। done. ये बाइक लेके मैं ऐसे थोड़ा सा अभी तो बच्चों की भी बस हो गई थी, उनको इतनी शदीद भूख लग गई थी और हमें वापस कनाडा जाने में 2 घंटे लगने थे। फिर मैंने हस्बैंड से कहा भाई रास्ते में कहीं से कोई कन्वीनियंस स्टोर वगैरह ही ढूंढ कर वहीं रुको, कोई चिप्स लेज लेकर ही खा कर ज़रा हम गुजारा करते हैं। अमेरिका से तो हम निकले, यहाँ से हमने एग्जिट लिया और कनाडा वाली साइड पर जो भी हमें सबसे पहले मिला था कन्वीनियंस स्टोर, हम बच्चों को वहीं लेकर चले गए ताकि वो अपनी पसंद के कुछ जूसेस या केक या चिप्स वगैरह लेकर खा लें, उनको कुछ आसरा हो जाए। क्योंकि नज़दीक हमें कोई भी हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था और अकेला चीज़ पिज़्ज़ा वीज़ा खाकर तो पेट भी नहीं भरता, हम तो खाना खाना चाहते थे। माशाल्लाह से 2 घंटे के बाद हम बिल्कुल अपने घर पहुंचे। तो घर के पास ही निहारी इन्हें हमने फिर वहां से खाना खाया, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर घूमकर हम जाना नहीं चाहते थे, ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। सोचा बस यहाँ से खाना खाएंगे और सीधा घर जाके ना चाय पियेंगे और सो जाएंगे। अब तो रास्ते में स्नैक्स वगैरह खाकर ना भूख में वो शिद्दत भी नहीं रही थी जितनी ज़्यादा पहले भूख लगी हुई थी ना। अभी खाना सामने देखकर ना पेट वैसे ही भर गया। निहारीन में ना खाना, इनका टेस्ट अच्छा है इनके खाने का, इनका कोयला कढ़ाई बहुत अच्छी है, विंग्स भी अच्छी हैं, फ्राइज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है सब। लेकिन मसला क्या है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। लास्ट ईयर इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी जितनी इस ईयर इनकी प्राइसेस हाई हो गई हैं। बच्चों के चिप्स आ गए, बच्चों ने तो सबसे पहले चिप्स ही खाना स्टार्ट कर दिया, उनसे तो बेचारों से वेट नहीं हो रहा था कि चलो जो आ रहा वही खा लो। उसके बाद हमारा जी खाना आ गया, हमने यहाँ पर माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाया। फिर हमें हमारी जान को और हमारी रूह को थोड़ा सुकून आया। बस खाना खाने के बाद हम घर चले गए। होपफुली आपने हमारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा और आपको यूएसए में कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।